बानी पीटीआई की रातों रात अडयाला से अस्पताल और फिर अस्पताल से दोबारा अडयाला जेल मुंतकली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का हुकूमती फैसले पर शदीद रद्दअमल में कहना कि जो कुछ हो बहुत बड़ी बदकिस्मती है, जो हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बिल्कुल वाज़ेह था, उसमें कोई अभाम नहीं था। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि मसाइल हल हों, उनका कोई हल निकले। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में अभाम था तो नज़रसानी हो सकती थी। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि बानी पीटीआई को शिफ्ट करना और वहाँ रखना सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के तहत लाजिम था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वायलेशन हुई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए। जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी और इसकी तवक्को नहीं थी कि किसी और अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। शाकिर अब्बासी गौर जो है अभी पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो उन्होंने जो रात को बानी पीटीआई के साथ हुआ उस पर जो है अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो था वाज़ेह था कि उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, लेकिन उनको पिम्स जो है वो मुंतकिल किया गया, जिस पर उनको जो है अफसोस है। और उनका कहना है कि तमाम जो मामलात जो हल होने चाहिए वो अफ़ाम व तफ़हीम से हल होने चाहिए, और कोई है जो नहीं चाहता कि मामलात में बेहतरी आए, और उन्होंने इस चीज़ का जो है वो बरमला इजहार किया कि कोई है जो नहीं चाहता कि मामलात में बेहतरी आए। दूसरी तरफ अगला लायामल क्या होगा ये अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया कि आगे क्या इस हवाले से कोई दरख्वास्त जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है वो करेंगे, क्योंकि पीटीआई जो है वो इस वक्त शदीद जो है वो उनके अंदर गम गुस्सा है और पाया जा रहा है। शदीद जो है वो एक किस्म के जो है वो रंज में मुब्तला है, क्योंकि कहा उनको गया था कि ये शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल उनको मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन बानी पीटीआई को रात को पेन से ही चेकअप उनका करवा के वापस सुबह अडयाला जो है शिफ्ट कर दिया गया। अभी बानी पीटीआई की बहन उस्मा खान भी जो है कुछ देर में बानी पीटीआई के मौलिज डॉक्टर फैसल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो तमाम तरह चीजें जो है वो जो अपना मौकफ है वो सामने रखेंगी। दूसरी तरफ पीटीआई की क़यादत भी जो है वो अभी उनका इजलास जो है वो तलब किया गया, जिसमें अगला लायामुल जो है वो तय करेंगे, और मुमकिन तौर पर आज उनकी तरफ से एक आप कह सकते हैं सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्किल है। जी शाकिर अब्बासी, ये भी मुमकिन है कि ये कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करें, कोई इस इक़दाम को अदालत में चैलेंज किया जाए? लेकिन अदालत में भी चैलेंज करेगी, ऐसी बात है। सुप्रीम कोर्ट वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था बड़ा वाज़ेह था, उसमें कोई बहाम नहीं था। तो जब बहाम नहीं था तो जो हुकूमत है उसको मनवानिस पे जो है वो इसको तस्लीम करना चाहिए था और उस पर अमल दरामद करना चाहिए था। दूसरी तरफ सिर्फ तौहीन अदालत नहीं बल्कि मुमकिन तौर पर वो पार्लियामान के अंदर भी एहतजाज करें, और आगे कोई जो उनका एक प्रोटेस्ट आ रहा है उसका इस्तेमाल वाला उसको भी हो सकता है उसके तारीख में भी जो है रद्द बदल करें और कुछ इस हवाले से कॉल भी देते हैं। लेकिन आज जो है पीटीआई का जो रद्द-ए-अमल होगा वो थोड़ा शदीद होगा, सख्त होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने जिक्र किया कि पहले मैंने पेपर में भी जिक्र किया था कि हम सबका साथ प्रैंक हो गया कि हम शिफा अस्पताल के बाहर खड़े थे कि यहाँ पर बानी पीटीआई को शिफ्ट किया गया, और सुबह वज़ीर इत्तला जो है तारा जो है वो वाज़ेह करते हैं कि उनको पेन दिलाया गया। तो पीटीआई भी जो है समझ रही थी कि उनको शिफा लाया जाएगा, लेकिन उनको पेन दिलाया गया और वहाँ पर उनका चेकअप करवा के वहीं से उनको जो है वो वापस भिजवा दिया गया। और दूसरी तरफ अदालत की इंस्ट्रक्शन थी कि अगले समाज तक यानी कि 16 सितंबर तक उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ही रखा जाए। ये प्रैंक तो सारे मीडिया के साथ भी हो गया ना, मीडिया भी शिफा के साथ सारा इकट्ठा था। प्रैंक हमारे साथ भी हो गया, हमने भी वो लंबी चौड़े पेपर दिए गए, हाँ जी यहाँ पे मुंतकिल हो गए, गाड़ियाँ इतनी आई, इतनी जो है ना मकबूलों पे जो है वो एक दीवार खड़ी कर दी, और जो बाद में सुबह देखा तो गई हमारे साथ क्या हो गया। तो बड़ी जिसे कहते हैं हुकूमत की ने तो अपनी तरफ से स्ट्रेटेजी अपनाई, लेकिन हमें अपनी भी खुद तसाकी करनी चाहिए कि बगैर सोचे समझे जो है वो हमने इन चीज़ों को जो है वो रिपोर्ट किया और ये बताते रहे कि बानी पीटीआई को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। अलबत्ता हुकूमत ने सबके साथ प्रैंक किया, सिर्फ मीडिया के साथ नहीं, पीटीआई के साथ भी प्रैंक हुआ, और अभी जो है पीटीआई की तरफ से आपको शदीद रद्द-ए-अमल भी देखने मिलेगा कि पार्लियामान के अंदर हो, बाहर हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो। तो पीटीआई अगला लायामल का ऐलान जो है वो जल्द ही आज ही के दिन जो है वो शाकिर अब्बासी, बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है बैरिस्टर गौहर जो है, क्योंकि
अब जब अदालत ने कहा कि कोई इसको सियासी इस्तेमाल नहीं किया जाए, ना कोई झमघटा नजर आया ना कुछ, और वाकई ये पहली बार हुआ कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अपीलें की हैं कारकुनों को, रहनुमाओं को कि दूर रहें, मत आएँ, झमघटा इकट्ठा ना करें। वो नौरीन आपा भी वहाँ से, जो नौरीन न्याजी जब जेल से निकले तो उन्होंने भी सवाल पूछने पे मुंह पे उंगली का इशारा किया, उंगली रखे कि खामोश रहें, ठीक है ना। तो मतलब वरना हमेशा जब भी कुछ ऐसा होता है फौरी तौर पे कॉल दी जाती है कि आ जाएं, इकट्ठे हो जाएं, और वो इकट्ठे हो ना हो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं शहबाज साहब के बारे में मौजूद था, पहले लोग जो है वो जमा होना शुरू हो गए, लेकिन क्यादत की तरफ से उनसे अपील की गई थी, एक्स अकाउंट पर अपने पैगाम जारी किए गए थे कि आप यहाँ पर जमा ना हो, तो उन लोगों ने यहाँ से मुंतशिर होना शुरू हो गए थे। और शहबाज साल से 1.5 किलोमीटर 1 से 1.5 किलोमीटर तक पुलिस ने वो जगह थी वो खाली करवा दी थी। तो वहाँ पे अभी जो कारकुनान मौजूद थे, आप हार्डली जो हैं वो 1.5-2 दर्जन मौजूद होंगे। तो कारकुनान वहाँ पे उस तरह जमा नहीं हुए जैसा PTI की एक रवायत रही है, क्योंकि उनको एक क़यादत की तरफ से भी कॉल थी कि ये उनके जो है अगर जमा होंगे तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने रिटर्न किया था अदालत में। तो कारकुनान जमा हुए, शुरू में हुए, बाद में मुंतशिर हो गए क़यादत की कॉल पे, और रात को 1-1:30 बजे उनको वहाँ तकरीबन पेम्स लाया गया। 1:22 पर वो पेम्स पहुंचे थे, तो हम तो शिफा का समझ रहे थे, तो वो पेम्स पहुंच गए। तो क्या कारकुनान जो है 1 से 2 दर्जन जो है वहाँ पर उस टाइम मौजूद थे। तो PTI जो वज़ीर इत्तलात ने दावा किया है, अब मैंने अपनी आंखों से देखा कि और बात बदला करते मफरूज़ा कोई हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कारकुनान उस फजात में नहीं थे जो जिसका दावा जो है वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह कर रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल छोटा मुख्तसर सा बताइएगा, जो उज़मा खान है कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, कुछ हतमी टाइम दिया है इस बारे में? जी मुझे आपकी आवाज़ समझ नहीं आई। उज़मा खान कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, कोई टाइम फ्रेम दिया है? देखिए अभी तक टाइम फ्रेम नहीं दिया है, मुमकिन देर में, कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करेंगी। बानी PTI के मौलवी डॉक्टर फैसल भी उनके हमरा होंगे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो रात की जो बीती है वो खुद ही सुनाएंगे क्या हुआ, क्यों शिफा के बजाय पे जो है वो मुंतकिल किया गया, और बानी PTI के हवाले से हुकूमत ने तुमने मौका दे दिया कि मुकम्मल तौर पर फिट है। PTI क्या कहती है, डॉक्टर उस्मान खान अपने जो डॉक्टर फैसल के हमरा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत शुक्रिया आपका शाकिर अब्बासी, आप वहाँ पे मौजूद हैं, लम्हा लम्हा सूरत हाल से हमें आगाह करें, आपसे हम इस बारे में अपडेट्स देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बानी PTI की रातों रात अडयाला से अस्पताल और फिर अस्पताल से दोबारा अडयाला जेल मुंतकली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का हुकूमती फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल में कहना है कि जो कुछ हो बहुत बड़ी बदकिस्मती है, जो हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बिल्कुल वाज़ेह था, उसमें कोई अभाम नहीं था। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि मसाइल हल हों, उनका कोई हल निकले। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में अभाम था तो नज़रसानी हो सकती थी। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि बानी PTI को शिफ्ट करना और वहाँ रखना सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के तहत लाजिम था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वायलेशन हुई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए, जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी, और इसकी तवक्को नहीं थी कि किसी और अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि बानी PTI को शिफ्ट करना और वहाँ रखना सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के तहत लाजिम था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वायलेशन हुई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए, जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी, और इसकी तवक्को नहीं थी कि किसी और अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा।